भारत ने आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव की पूरे देश में धूम देखने को मिली। अब जबकि देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, पीएम मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में बढ़ चुका है। इस अमृत काल में हमें आने वाले 25 साल में एक पल भी भूलना नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ के सारे सपनों को साकार करेगी। पीएम ने देशवासियों का आह्वान किया है तो जाहिर है आने वाले वर्षों में कई इतिहास बनेंगे जिसका हम सब साक्षी होंगे। इनमें सबसे पहला नाम है लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन में प्रवेश। नए संसद भवन का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि संसद का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में ही हो। दरअसल ऐसी उम्मीद इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए मानसून सत्र का समापन हो गया है और माना जा रहा है कि मानसून सत्र संसदीय इतिहास में पुराने संसद भवन में संपन्न आखिरी सत्र के रूप में दर्ज हो जाएगा। लेकिन कई बार आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि जब संसद भवन है तो नए की क्या जरूरत है। तो आइए जानते हैं क्यों बनाया जा रहा है नया संसद भवन और इसकी खासियत। पुराना विशाल संसद भवन करीब 6 एकड़ क्षेत्र में बना है और यह दुनिया के विभिन्न देशों के सबसे विशिष्ट संसद भवनों में से एक है। 144 मजबूत स्तंभों पर टिका वर्तमान संसद भवन करीब 95 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। अगर पुराने संसद भवन की स्थापना के बारे में बात करें तो संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को तब के महामहिम द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इस भवन के निर्माण में 6 वर्ष लगे और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया। इसके निर्माण पर 83 लाख रुपए की लागत आई। करीब 95 साल पुराने इस भवन के निर्माण के बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है, जहां संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीजों में सुधार की जरूरत पड़ी। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन भूकंप रोधी भी नहीं है। ऐसे में सरकार ने नया संसद भवन बनाने का फैसला लिया। अब अगर संसद में सांसदों के बैठने की व्यवस्था की बात करें तो अभी लोकसभा में 590 सदस्यों की बैठने की क्षमता है, जबकि नई लोकसभा में 888 सीटें होंगी। इसके अलावा दर्शक दीर्घा की गैलरी में 336 लोगों के बैठने का प्रबंध होगा। राज्यसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता 280 से बढ़ाकर 384 होगी। संयुक्त सत्र के दौरान नई लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद बैठ सकेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर करीब 6.5 मीटर लंबे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इस दौरान अधिकारियों के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण कार्य तय समय के अनुसार चल रहा है और सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। अब तक 62% काम पूरा हो चुका है और इस वर्ष 30 अक्टूबर तक संपूर्ण काम पूरा होने और दोनों सदनों को सौंपे जाने की संभावना है। यानी साफ है कि काम इसी रफ्तार से सुचारू रूप से चला तो संसद का आगामी शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होने की उम्मीद है। दरअसल केंद्र सरकार ने 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता वाली संसद भवन की नई इमारत के निर्माण कार्य को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एक नजर नए संसद भवन की खूबियों पर डालते हैं। नए संसद भवन की इमारत त्रिकोणीय है, जिसे बनाने में करीब 971 करोड़ रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा गया है। इस इमारत का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर होगा, यानी कि वर्तमान संसद भवन से बड़ा होगा। वहीं नए संसद भवन का निर्माण कुल 64,500 वर्ग मीटर भूमि पर किया